बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग के लिए जो हमारी 11th क्लास के वाउचर की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम लोग वाउचर्स के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने गाइस ये कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं आपके बुक के लिए, जो बायजूस की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम डील करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर अगर आप में से किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो वो उस वाली वीडियो को देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, क्योंकि वाउचर क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं बात करूंगा कि वाउचर्स को हम प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं। ठीक है, और आपके अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से उसको डील कर पाएंगे, तो हम उसी को आज देखेंगे। ठीक है बच्चों, यस सर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन द मैसर गुडलक कंप्यूटर्स। कंपनी का नाम क्या है बच्चों? मैसर गुडलक। क्या नाम दे रखा है कंपनी का? इन्होंने इन्होंने कंपनी का नाम दे रखा है बच्चों मैसर गुडलक। क्या दे रखा है? मैसर गुडलक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी का नाम क्या है? मैसर गुडलक। ठीक, तो सबसे पहले आपको कंपनी का नाम ही ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसके लिए आपको क्या बनाना है? अकाउंटिंग वाउचर्स। तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे बनाएंगे बच्चों? एक बात कह रहा हूँ क्योंकि पेन टैब थोड़ा नया है, मेरी अभी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा अगर लिखूंगा कुछ मिस्टेक हो जाए, मतलब लिखा ना जाए, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ी आदत लग जाएगी तो फिर आने वाले वक्त में आप लोग के लिए वीडियो अच्छी मिलेंगी पेन टैब के थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना? अकाउंटिंग वाउचर्स। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर। ठीक है, और कैश वाउचर के अंदर हमने बात करी थी दो वाउचर, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर की। डेबिट वाउचर का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास से कैश चला जाएगा, है ना, क्रेडिट होगा। अगर कैश जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? डेबिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर का क्या मतलब है? जब हमारे पास कैश आएगा तो रिसीट के केस में बनेगा क्रेडिट वाउचर और पेमेंट के केस में क्या बनेगा? डेबिट वाउचर। और नॉन कैश वाउचर क्या होते हैं? जहां पे मेरे क्रेडिट में मैंने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा, मतलब कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन अगर फिक्स एसेट पे चार्ज करा है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे पास, या फिर हमारी कोई एक्रूड इनकम है, या फिर हमने उधार पे माल बेचा है, उधार पे माल खरीदा है, तो इन सभी के लिए नॉन कैश वाउचर्स बनते हैं, जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। ठीक, यस सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए आपके पास क्या दे रखा है। 2019 जनवरी के लिए पहली ट्रांजैक्शन है कंपनी के पास, क्या कि कंपनी ने क्या करा है? बॉट करा है कंप्यूटर माउस। क्या खरीदा है? कंप्यूटर माउस। और कितने माउस खरीदे हैं? 4। वाइट द कैश मेमो नंबर ऑफ 338। कैश मेमो नंबर है वो याद आ रहा है? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? कैश मेमो, मतलब हमने कैश में खरीदा है तो कैश मेमो हमें मिला है। ठीक है, तो हमने कैश में खरीदा है, कितने का खरीदा हमने? 6,000 रुपए का माल खरीदा। कितने का खरीदा बच्चों? 6,000 रुपए का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमने 6,000 रुपए का कैश मेमो के थ्रू एक कंप्यूटर माउस खरीदा है। अब आपको माउस तो पता ही होगा क्या होता है, कंप्यूटर का माउस जो हम चलाते हैं जिसके थ्रू कर्सर चल रहा है। ठीक है, तो अब इस ट्रांजेक्शन को हम वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहले तो आपको देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में हमारा कौन सा वाउचर बनेगा। अब मेरे को बताओ, आपने कैश में खरीदा है तो मतलब कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो उसके लिए क्या बनाओगे आप? डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर? जब आपका कैश जाएगा तो आप क्या करोगे यहाँ पे? डेबिट वाउचर बनाओगे या क्रेडिट वाउचर बनाओगे? सर बनाएंगे यहाँ पे डेबिट वाउचर। क्यों? क्योंकि जब पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है हमारे पास से, तो उसके लिए बनता है डेबिट वाउचर। क्या बनता है हमारे पास? डेबिट वाउचर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बेसिकली। ओके सर, ये हमें ध्यान में आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है? डेबिट वाउचर। तो इसका फटाफट से आंसर देख लेते हैं हम लोग। यस सर, दिखाओ आंसर। तो देखो यहाँ पे बच्चों,
स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो। ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चों, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे लिए वाउचर्स का जो फॉर्मेट रहेगा, डेबिट वाउचर का फॉर्मेट वो क्या रहेगा वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आएगी कंपनी का नाम। तो हमारे लिए हमने किससे खरीदा था, गुड लक कंप्यूटर से, तो उसका नाम आ गया। यस सर। इसके बाद इधर की तरफ आपको देखना है, जो हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास आएगा डेट, कि हमें डेट ध्यान रखनी है कि हमने कब खरीदा। तो हमने 1 जनवरी को खरीदा था, वो डेट डाल दी। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें अमाउंट इधर लिखना है बच्चों। और इसके बाद हमें क्या रखना है, अमाउंट रखने के बाद हम लोग इधर डालेंगे यहाँ पे वाउचर नंबर। अगर हमें क्वेश्चन में नंबर नहीं दे रखा तो हम शुरू से एक एज्यूम करके चलेंगे। पहला वाउचर बनाएंगे तो 1, उसके बाद बनेगा तो 2, उसके बाद बनेगा तो 3। एज पर हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हम बनाते रहेंगे, ठीक है सर। वाउचर के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है डेबिट, और उसके नीचे हम लिखेंगे उन ट्रांजेक्शन्स को जिनमें हमारा अकाउंट डेबिट हुआ। अब जैसे आपने माउस खरीदा था, क्योंकि मेरा बिजनेस जो गुड लक कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर वाला माउस अगर खरीद रहा है तो उसके लिए तो गुड्स है। तो गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है, आपको पता ही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर मैंने कैश में खरीदा है। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में जीएसटी के साथ बता रखा है, ठीक है, तो जीएसटी के साथ इन्होंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है। एक बार हम फटाफट से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो नीचे क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन मार्क्ड आर सब्जेक्ट टू लेवी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब अगर आप में से कई बच्चों को जीएसटी की नॉलेज नहीं है, तो मैं उसमें आने वाली वीडियोस के अंदर जीएसटी पे जर्नल एंट्रीज लेकर आऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी यहाँ पे आप फिलहाल याद रखिएगा कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, हम उन ट्रांजेक्शन्स को बच्चों रिकॉर्ड करते हैं अगर जीएसटी के साथ। तो अगर मेरा कोई खर्चा है, या कोई भी खर्चा, या कोई भी एक्सपेंस है इन नेचर का, तो उस टाइम पे ऑलवेज जीएसटी को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम परचेज के टाइम पे जीएसटी करते हैं, या खर्चे के टाइम पे कोई जीएसटी को रिकॉर्ड करते हैं, तो इनपुट जीएसटी आता है। और जीएसटी यहाँ पे दो तरह के हमारे पास, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी है, एक और आता है आईजीएसटी, उनको बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन में सी और एसजीएसटी बोला है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमने 6000 का माल खरीदा था, 6000 पे लग जाएगा 6% 360, और 6% 360। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बन जाती है बच्चों, वो बन जाती है परचेज अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, अगर मैं आपको बनाऊं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्योंकि हमें, जब हम डेबिट वाउचर बनाएंगे तो सिर्फ जो ट्रांजेक्शन डेबिट हो रहे हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट जो कैश है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे नरेशन, जो हमें यहाँ पे दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ये नरेशन दे रखा है कि हमने 4 कंप्यूटर माउस खरीदे हैं, और एक टोटल 6000 रुपये का सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, वाइल द कैश मेमो नंबर इतना। इस तरीके से आपको बनाना है। और इसके बाद जब आप बना लोगे तो यहाँ पे आपके जो मैनेजर है उसके साइन हो जाएंगे, और यहाँ पे अकाउंटेंट, जो मैंने बताया था कि अकाउंटेंट इसको बनाएगा, फिर जो आपका हेड है वो उसको साइन करेगा। तो हमारे जो मैनेजर होंगे वही साइन करेंगे। और इसके बाद इधर रिसीट, ये आपको नहीं बनाना। डेबिट वाउचर के केस में ये वाला पार्ट मत बनाना बच्चों, बस इतना ही आपको बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे बच्चों क्या बोल रखा है, आपको स्क्रीन पे सेकंड पार्ट में बोल रखा है 8 जनवरी को बॉट वेजेस पेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 के लिए हम लोगों ने कितना पे करा है, हम लोगों ने 10,000 रुपए का वेजेस पे करा। तो अब यहाँ पे भी बताओ कि पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सा वाउचर बनेगा, सर यहाँ पे भी बनेगा हमारा डेबिट वाउचर, है ना। तो यहाँ पे देखो फटाफट से आंसर आपका क्या बना रखा है, हम लोगों ने डेबिट वाउचर ही बनाया है। यहाँ पे वाउचर नंबर आप डाल दोगे 2, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है। डेट हमने यहाँ पे डाल दी, कंपनी का नाम डाल दिया हमने, अमाउंट डाल दिया। अब हमारी एंट्री क्या होगी, जब हम वेजेस पे करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा हमारे पास, वेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से अमाउंट है, 10,000 और 10,000। तो अब क्योंकि डेबिट वाउचर बन रहा है तो सिर्फ डेबिट वाली ट्रांजेक्शन आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेजेस डेबिट, कैश को तो हमें लिखना ही नहीं होता है। और कितना अमाउंट है, 10,000 लिख दिया। और इसके बाद आपने यहाँ पे नरेशन लिख देनी जो आपको दे रखा है ट्रांजेक्शन में। इसके बाद यहाँ का टोटल आपने करा, इधर एसडी डाला, इधर मैनेजर डाला, और ये आपका बनकर तैयार। यहाँ पे ये रिसीट नहीं बनाते, याद रखना, ठीक है। रिसीव रिसीव अभी हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ये सिर्फ इतना बना के भी आ जाओगे तो आपका चल जाएगा। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। आपको ये देखना है कि आपके स्कूल्स में आपके टीचर कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो इनको ध्यान में रख के आप कर सकते हैं। ओके सर। इसके बाद अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है 12 जनवरी की। परचेज 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर, हमने 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदे। कितने खरीदे? 2 खरीदे हैं। किनसे खरीदे? मैसर कॉम्प्यूटेक फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 170। हमने कैश मेमो नंबर 170 के अगेंस्ट खरीदा। तो कैश मेमो नंबर का क्या मतलब है कि हमने कैश में खरीदा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा हमारे पास? डेबिट वाउचर। क्यों? क्योंकि हम क्या खरीद रहे हैं? डेस्कटॉप। कंप्यूटर का डेस्कटॉप भी मेरे लिए क्या है? परचेज ही है, क्योंकि मैं तो काम कंप्यूटर्स वगैरह में ही करता हूँ, तो मेरे लिए ये भी क्या है? परचेज है। तो आइए इसका देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन फटाफट से। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपना इस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। यस सर। एक और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यस, हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, जो हमारा थर्ड पार्ट है उसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे, वाउचर नंबर यहाँ पे डाल देना 3। तो हमारी एंट्री क्या होगी? जब हमने खरीदा कंप्यूटर के डेस्कटॉप को, तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। कितना था? 6% था। तो 32,500 का हमने खरीदा था, उस पर 6%, उस पर 6% हमने लगा दिया। तो इस तरीके से अमाउंट आपका निकल जाएगा। टोटल यहाँ पे डाल देंगे, इधर एस डी मैनेजर, इधर एस डी अकाउंटेंट, और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी एंट्री डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो फटाफट से अब हम लोग क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो तो अब हमारे पास जो अगला 28 वाला पार्ट है, मतलब 28 जनवरी, सॉरी 25 जनवरी का है, वो हमें देखना है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है इस वाले पॉइंट्स के अंदर? हमें इस वाले पॉइंट्स के अंदर दे रखा है कि पेड कैश टू हरी। हमने हरी को क्या करा है? कैश पे करा है। ठीक है, हरी एंड सन्स को। वाइड रिसीट नंबर 102 फॉर रिपेयर्स। हमने क्या करा? हमने उससे रिपेयर कराया था, तो रिपेयर के बदले हमने उसको हरी एंड सन्स को कैश की पेमेंट करी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? डेबिट वाउचर। 1,000 रुपए का आपने पेमेंट करा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे भी डेबिट वाउचर बनेगा, क्योंकि आप पे कर रहे हो। और अगली एंट्री और देख लेते हैं, पेड पोस्टेज। तो इसमें भी आपका डेबिट वाउचर बनेगा 200 रुपए। और अभी हम लास्ट एंट्री को बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे देखो आप लोग, अगर आप यहाँ पे देखोगे हरी वाला की, जो हरी को हमने पे करा है, हरी एंड सन्स को, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों आपका, है ना? आपका एंट्री क्या होगा? आपने रिपेयर के लिए पे करा है हरी एंड सन्स को, तो आपकी एंट्री क्या होती है? रिपेयर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि इस पे भी आपको जीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि वहाँ पे मार्क कर रखा है। क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये मार्क कर रखा है। क्या कर रखा है? ये मार्क कर रखा है। तो मार्क करने का क्या मतलब है? नीचे यहाँ पे लिखा है कि जो मार्क्ड है ना, उन पे जीएसटी चार्ज करना है, तो इस पे मेरे को जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश, तो ये भी बनेगा डेबिट वाउचर। तो क्या आएगा यहाँ पे? रिपेयर आ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। 1,000 का था, 6% 60 रुपए, 6% 60 रुपए, टोटल आ गया एस डी एस डी। और यहाँ पे आपका कंपनी का नाम है ही है, डेट डाल दिया आपने, बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी का हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जो हमने देखा था पोस्टेज के लिए। अब पोस्टेज के लिए आपकी एंट्री क्या होगी? पोस्टेज अगर पे करेंगे तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री सेम ही रहेगी। क्या आ जाएगी? सिर्फ पोस्टेज आ जाएगा, और यहाँ पे सब सेम, एस डी, यहाँ पे कंप्यूटर कंपनी का नाम, डेट, काम खत्म। यस सर, बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला टॉपिक। क्या देखते हैं अब हम लोग? लास्ट एंट्री। यहाँ पे लास्ट एंट्री दे रखी है 30 जून को, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाला है। अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो, तो मेरे को ये बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो बच्चों, तो
तो इसकी एंट्री क्या होगी? सर अगर हमने बैंक से पैसा निकाला है अपने किस पर्पस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी आप बताओ? ड्राइंग टू बैंक। लेकिन अगर आपने ऑफिस यूज के लिए निकाला तो क्या हो जाएगी? कैश टू बैंक, है ना? यस सर। तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। कईयों को आई थिंक ये पता भी नहीं होगा, अभी जो हमारे कई बच्चे होंगे अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जो मेरी एंट्री होगी बच्चों वो इस तरीके से होगी, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो हम ऑलवेज एज्यूम करते हैं कि हम ऑफिस यूज के लिए, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है जब आप कैश विड्रॉ करते हो? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक 10,000, एसडी मैनेजर, यहाँ पे डेट और यहाँ पे कंपनी, बाकी आपका सेम बनेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेबिट वाउचर बनाना है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आएगा कि डेबिट वाउचर हम कैसे बनाते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो बड़े प्यार से आप कर सकते हो। ठीक, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको हम बाद में देखेंगे, ये आपका होमवर्क है, अगर आप करना चाहोगे तो इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है बच्चों? यस सर, हम ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं एक अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो शायद आप लोग के लिए सिंपल हो। अगर आप करना चाहें तो इसको इजीली आप कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, पहले क्वेश्चन निकाल लूँ मैं। अच्छा, इस सेकंड का ही आंसर छू रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना? इसको करते हैं। आज हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है, आपको वाउचर्स बनाना है टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मैसर कंप्यूटर एड्स। तो हमारा नाम क्या है, कंप्यूटर एड्स का हम बिजनेस, मतलब हमारा नाम है कंप्यूटर एड्स और हम कंप्यूटर्स का बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा 1 जनवरी 2019 को हमने एक ट्रांजेक्शन करी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है बॉट कंप्यूटर फॉर रीसेल, हमने कंप्यूटर खरीदा बेचने के लिए। फॉर कैश वाइड कैश मेमो नंबर 512, तो इसका मतलब ये क्या, हमने खरीदा है बेचने के लिए, तो जब हम खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। सिंपल सा है। तो डेबिट वाउचर आपकी क्या हो जाएगी एंट्री? आपको एंट्रीज तो बड़े प्यार से आता है ना? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है आपको जीएसटी के साथ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है ना? देखो यहाँ पे ये वापिस से मार्क कर रखा है, और आपको पता ही है कि मार्क का मतलब क्या है, जीएसटी चार्ज करना। तो इस वाले क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो मार्क करने का क्या मतलब है कि आपको इस पे जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है? यस सर। तो चलिए फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। सेम कंप्यूटर एड्स नाम आ गया, डेट आ गई, यहाँ पे परचेज इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी। आपको ध्यान रखना है एंट्री, सिंपल सा, ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। अकाउंट एसडी, मैनेजर एसडी। ठीक है, यहाँ पे आपको रिसीट बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना तो मत बनाइए, आपकी मर्जी। स्कूल्स में जैसा करा है वैसे कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं फटाफट से अपने सेकंड ट्रांजेक्शन्स को। और सेकंड ट्रांजेक्शन्स में क्या लिखा है बच्चों? सेकंड ट्रांजेक्शन में लिखा है 8 जनवरी को सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2000, सॉरी दिसंबर 2018, 10,000 रुपये। ये वापिस वही वाले क्वेश्चन है जो हमने पीछे करे थे, वैसा ही है। तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, डेबिट वाउचर, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो जब आप पेमेंट करोगे तो डेबिट वाउचर, सैलरी पे करें तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट में आ जाएगा और कैश में कुछ आएगा नहीं, है ना? क्रेडिट तो कुछ होता नहीं डेबिट वाउचर में, सिर्फ डेबिट होता है। तो हमने सैलरी डाल दिया, कंपनी का नाम यहाँ पे आ गया, डेट आ गया, यहाँ पे एसडी अकाउंटेंट आ गया, एसडी मैनेजर आ गया। इस तरीके से आपका हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अगर फास्ट चल रहा हूँ तो बता दीजिएगा, ठीक है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो है हमारे पास 10 जनवरी को। सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश, हमने कैश में बेचा है कंप्यूटर। तो यहाँ पे कैश आ रहा है बच्चों, ये है अलग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, क्रेडिट वाउचर। पैसा आ रहा है तो क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। यस सर। तो क्रेडिट वाउचर भी वैसे ही बनता है जैसे डेबिट वाउचर बनता है।
बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके बीच में। ठीक है बच्चों। यस सर। तो सेल्स की आप लोग एंट्री क्या करोगे, आपको पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। और जब हम जीएसटी की बात करते हैं सेल के टाइम पे, तो बच्चों वहां पे परचेज में तो आता था इनपुट, सेल में आ जाएगा आउटपुट। अगर आप लोगों में से जिन्होंने जीएसटी नहीं पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी सेम ही रहती है ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है, हमारी एंट्री हो जाती है कैश टू सेल और टू आउटपुट जीएसटी। सी है तो आउटपुट सी जीएसटी, एस है तो आउटपुट एस जीएसटी, और आई होता है तो आउटपुट आई जीएसटी। तो सेल के केस में यही एंट्री करते हैं। तो 12,000 का 6% 720, 720 ये दोनों सेम ही होते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ। इस पे अकाउंटेंट के साइन, मैनेजर के साइन, और यहाँ पे आपका कंपनी का नाम डेट। तो इस तरीके से आपको एंट्री रिकॉर्ड करने हैं। ऐसा ही बनता है रिसीट वाउचर, डेबिट की तरह ही बनता है। बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन आती है जो क्रेडिट होती है। क्यों? क्योंकि जब हम कैश वाउचर की बात करते हैं तो कैश तो ऑलवेज रिसीट के केस में डेबिट ही होगा, तो इसलिए हम कैश को नहीं लिखते। और पेमेंट के केस में कैश ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो इसलिए हम पेमेंट वाउचर में कैश नहीं लिखते, उसके अगेंस्ट जो वाउचर है, जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका नाम लिखते हैं वाउचर में। तो क्रेडिट वाउचर में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखते हैं, मतलब क्रेडिट वाले अकाउंट्स को लिखते हैं, और पेमेंट वाले वाउचर के अंदर सिर्फ डेबिट वाले अकाउंट्स को लिखते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यस सर, ध्यान आ गया, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है बच्चों। यस। अब हम चलते हैं कुछ अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, मतलब नेक्स्ट वाले जो हमारे ट्रांजेक्शन है उसको देख लेते हैं। यस सर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट रह गया था, मतलब सॉरी लास्ट पॉइंट रह गया था फोर्थ वाला, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हमारी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। यस सर। तो यहाँ पे दे रखी है 15 जनवरी, 15 जनवरी दे रखी है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर द ऑफिस यूज। हमने ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला, तो सेम एंट्री अगेंस्ट चेक। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है ना, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो कैश डेबिट हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, विड्रॉ करा है आपने पैसा, तो कैश आपके पास आएगा, कैश डेबिट हो रहा है, और बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, क्रेडिट वाउचर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप क्या बनाओगे, क्रेडिट वाउचर। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या होती है, कैश टू बैंक। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, टू बैंक, मतलब सिर्फ बैंक लिखोगे, अमाउंट लिख दोगे, डेट आ गया आपका, कंपनी का नाम आ गया, एसडी आ गए, और अकाउंटेंट आ गया। इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है। ओके सर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान होगा, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास क्या था, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने क्या करा था, कैश विड्रॉ करा था बैंक से। तो ये वाला क्वेश्चन जो था, यहाँ पे भी हमने क्रेडिट वाउचर बनाया था। ठीक है। तो ये जो हमने क्रेडिट वाउचर बनाया था, इसका अगर आप आंसर देखोगे तो वो भी हमारा सेम ही था, है ना। देखो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या था, सेम ही था। ठीक है। तो ये दोनों सेम ही ट्रांजेक्शन थे, तो ये हमारा बना था यहाँ पे क्रेडिट वाउचर। ये क्या है, बैंक। ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैंने क्वेश्चन कराया था, तो यहाँ पे मैंने जल्दबाजी जल्दबाजी में बच्चों इसको बोल दिया था डेबिट वाउचर, जबकि ये बनेगा क्या, क्रेडिट वाउचर। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि हमने क्या करा है, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया, कैश टू बैंक। तो क्योंकि कैश आ रहा है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिट वाउचर। ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना था, यही मैंने यहाँ पे बताया है इस वीडियो के अंदर। ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी के अंदर हमने इसको आ, अगर हमने इसको आई थिंक डेबिट वाउचर एज्यूम कर लिया था, मेरे को जहाँ तक याद है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे अभी इसको वापस से करेक्ट कराया। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी में ये गलत हो गया होगा। ठीक है। तो मैंने दोबारा इसको रिमार्क करके सही करवा दिया। ठीक है बच्चों।
तो आज की वीडियो के अंदर गाइज मैं सिर्फ इतना ही डील करूँगा और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी तक मिलती रहें और आप लोग यूं ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम वाउचर्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और जिसके अंदर हम इंक्लूडिंग कंपाउंड वाउचर करेंगे और हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वाउचर्स का। और वाउचर खत्म होने के बाद फिर हमारे पास जो कुछ और चैप्टर्स रह गए हैं हमारी शुरू की सीरीज के, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन रह गया है वो हम देखेंगे, और हमारा ट्रायल बैलेंस का जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा, उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, यस सर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।